एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा सर्च टॉपिक्स है यूट्यूब पर रिकमेंडेशंस में भी, इज द वैल्यू ऑफ सीए कोर्स डिक्लाइनिंग इन 2025। अब सुनने में ये लगेगा कि भैया 10 ही लाख रुपए तो मिल रहा है, तो 10 लाख रुपए कौन सी बड़ी बात है, 10 लाख रुपए तो ऐसे ही मिल जाते। बट आपको ये भी समझना है कि एक चीज होती है जो एक फिनेंस के बंदे के लिए जरूरी होती है, वो होती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। 5 लाख में अगर मुझे डायरेक्टली 10 लाख रुपीस का एक एवरेज पैकेज मिल रहा है, इवन मैं इससे ज्यादा भी जा सकता हूँ, लेकिन सर अगर इस इन्वेस्टमेंट पर अगर आप किसी और कोर्स को भी कंपेयर करेंगे तो सर कंपैरेबल ही नहीं। आखिरकार सीए कोर्स डिमांड क्या कर, इफ इट इज नॉट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, देन व्हाई सीए, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, क्यों हो रहा है, क्या जरूरत है सीए की? इतने सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो अपनी नॉलेज को सिर्फ ये क्रिएटिव रील्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए एक एक ब्रांड इंटीग्रेशन के लिए लाख से 2 लाख 3 लाख रुपए मिलते हैं। आर्टिकलशिप को ना गलत तरीके से देखा जाता है। इट्स नॉट अ जॉब, बिकॉज अंडरस्टैंड, आर्टिकलशिप में कोई आदमी आपको पैसा दे रहा है और काम भी सिखा रहा है। इट इज लाइक आप स्कूल में आए हो और आप फीस नहीं दे रहे, मैं आपको फीस दे रहा हूं मेरे से पढ़ने के लिए। बिल्कुल। आप बोलोगे सर वहां काम भी ज्यादा कराते, बेटा तो बिना काम के पैसा तो कहीं भी नहीं है। वो तो डॉली चाय वाला जो चाय बनाता है वो भी काम करके पैसा कमाता है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, वो तो सीधी सी बात है। अभी जो सबसे ज्यादा बर्निंग क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में है, और सिर्फ बच्चों के नहीं, क्योंकि बहुत सारे पॉडकास्ट, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जब टू मच इंफॉर्मेशन होती है तो इट माइट लीड टू एन ओवरलोड। जो बच्चों के दिमाग में एक चीज चल रही है कि क्या सीए कोर्स की वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिक्लाइन की है। एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा सर्च टॉपिक्स है यूट्यूब पर रिकमेंडेशंस में भी, इज द वैल्यू ऑफ सीए कोर्स डिक्लाइनिंग इन 2025। आज मेरे साथ यहां पर हमारे आदित्य शिवारे सर हैं, जिनके साथ, क्योंकि ये अभी बोलते हैं ना थर्ड जनरेशन ऑफ एजुकेटर्स हैं, तो ये भी बच्चों के साथ काफी घुलते मिलते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं इनसे, और आज हम लोग यही एक डिस्कशन करना चाहते हैं एकदम अनबायस्ड मैनर में, कि क्या सच में, ठीक है, सिर्फ पॉडकास्ट या सिर्फ यूट्यूब पर जो इंफॉर्मेशन है उसको साइड रखते हुए, व्हाट डज द एक्चुअल इंडस्ट्री पैरामीटर्स इंडिकेट, कि क्या सच में सीए कोर्स की वैल्यू यहां पर फॉल कर रही है। तो पहले चलते हैं आदित्य सर के बारे में। सर, आपका ओपिनियन क्या है इस विषय में, आपको क्या लगता है, क्या ये सच है? एंड वी वुड ऑब्वियसली वांट सम फैक्ट्स रिलेटेड टू दिस, सो ओवर टू यू सर। तो सर सबसे पहले जब भी मैंने चेकआउट किया, सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखा, एआई का भी यूज किया इसके लिए, एंड सर उसके बाद मुझे पता चला कि सर एक्चुअली में फैक्ट्स कुछ और ही बोल रहे हैं। ओके। यहाँ पर 37% इंक्रीज है यहाँ पर डिमांड में सीए की। नाउ जो क्लास 12 के बच्चे हैं ना, वो ज्यादा चूज कर रहे हैं सीए को, जस्ट बिकॉज आप जानते हैं सीए का जो वैल्यू है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा आगे ले जाता है उनको, और साथ ही साथ जो एक एक्सपोजर मिल रहा है पॉइंट दैट आर आल्सो बहुत ज्यादा हाई जा रहा है। बच्चों, जब सीए कोर्स की बात करते हैं, जैसे आदित्य, मैं यही बात कर रहा था, आदित्य ने जैसे बताया कि देयर इज अ 37% ग्रोथ इन दिस सेक्टर। आप ये भी देखोगे कि जो एवरेज सैलरीज है ना सर, आप सीए कोर्स की एवरेज सैलरी भी देखो तो इट इज समवेयर रिवॉर्डिंग यू अराउंड 10 LPA। अब सुनने में ये लगेगा कि भैया 10 ही लाख रुपए तो मिल रहा है, तो 10 लाख रुपए कौन सी बड़ी बात है, 10 लाख रुपए तो ऐसे ही मिल जाता है। बट आपको ये भी समझना है कि एक चीज होती है जो एक फिनेंस के बंदे के लिए जरूरी होती है, वो होती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप कितना डाल रहे हो और उसका कितना आउटपुट आपको निकल के आ रहा है। अगर आप सीए कोर्स के रजिस्ट्रेशन की बात करो सर, तो 3 लेवल होते हैं इसमें, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल। मैंने भी ना थोड़ा सा आपका देखते हुए एआई की मदद ली, तो मैंने एक रफ एस्टिमेट पता किया कि अगर मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूं फाउंडेशन, इंटर, फाइनल लेवल की, तो रजिस्ट्रेशन मोटा मोटी 75,000 आता है। ओके। अगर मैं ऑफलाइन कोचिंग की बात करूं तो फाउंडेशन से लेके फाइनल तक में अराउंड 2.5 लाख रुपए तक फीस आ जाती है। ठीक है सर। 2.5 लाख के आसपास। और अगर मिसलेनियस भी 1 लाख रुपए जोड़ लूं मैं, तो मोटा मोटी 4.5 से 5 लाख रुपए में ये कोर्स ऑफलाइन एजुकेशन के साथ कंप्लीट हो जाता है। अब इस पे आपका क्या कहना है सर? तो सर मतलब 5 लाख में अगर मुझे डायरेक्टली 10 लाख रुपीस का एक एवरेज पैकेज मिल रहा है, इवन मैं इससे ज्यादा भी जा सकता हूँ, मैं 21 लाख तक भी जा सकता हूँ। एग्जैक्टली, देयर इज नो लिमिट अप पॉइंट। लेकिन सर अगर इस इन्वेस्टमेंट पर अगर आप किसी और कोर्स को भी कंपेयर करेंगे तो सर कंपेरेबल ही नहीं पॉइंट। जो इतना लो इन्वेस्टमेंट में डायरेक्टली डबल का एक आपको आ रही दे रहा है पॉइंट, सर दैट इज द थिंग जहां पर सीए का वैल्यू हमको पता चलता है। प्लस क्योंकि कोर्स इवॉल्व हो रहा है, आजकल ऑफलाइन एजुकेशन के साथ ऑनलाइन एजुकेशन के भी बहुत सारे मतलब ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके। बिल्कुल। जैसे अगर आप अनअकैडमी पर देखो
जस्ट एक आइडिया देने के लिए, ऐसा नहीं है कि मैं अनअकैडमी की टी शर्ट पहन के बैठा हूं तो अनअकैडमी के बारे में बता रहा हूं, वो आपका ओपिनियन है, आप कहीं के भी प्राइसेस कंपेयर करके देख सकते हो। मुझे अनअकैडमी का पता है तो मैं एक जनरल बता रहा हूँ। बिल्कुल। जैसे अभी हम लोग एक 12 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स कॉम्बो दे रहे हैं कि अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन परचेस करते हो तो हम आपको 6 महीने का साथ में दे रहे हैं। सो इट इज बेसिकली लाइक 18 मंथ्स वी आर गिविंग, और ये 18 महीना हम आपको सिर्फ 30,000 में दे रहे हैं, इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप्स। तो अगर आप 30 यहां पर पकड़ो और फाइनल का लगभग 70-80,000 पकड़ो, तो लाख रुपए में तो आपका ये होगा फाउंडेशन और 8 से 10,000 होगा। तो 1,10,000 यहाँ, 75,000 यहाँ। तो हम तो वो कोर्स आपको 2 लाख रुपए में पूरा का पूरा करवा के दे रहे हैं। तो सर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो एक चीज हो गई जिसमें तो सीए कोर्स का कोई कंपैरिजन नहीं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं जी, तो फिर आखिरकार सीए कोर्स डिमांड क्या कर रहा है? इफ इट इज नॉट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, देन व्हाई सीए? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? क्यों हो रहा है फिर? क्या जरूरत है सीए की? सर सीए का जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है वो बहुत ज्यादा तेज है सर। सर ऐसा नहीं है कि आप जब सब सीए करते हो तो आप सिर्फ सीए का फॉर्म ओपन कर सकते हो जैसा बच्चों को लगता है, हाँ, या फिर आप कॉर्पोरेट में या फिर ऑडिटिंग करेंगे। ऑडिटिंग नहीं है सर। हाँ। सर द रोल इज मच हायर। अगर आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की सर बहुत ज्यादा ग्रोइंग फील्ड है, वहां पर आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज बन जाता है। साथ ही साथ सर यहाँ पर वेंचर कैपिटलिस्ट हो गया, बहुत ज्यादा बढ़िया है। और एक चीज जो अभी शांतम सर भी कर रहे हैं कि जो फिनटेक इन्फ्लुएंसर, देखो बच्चा, एक चीज समझना, आज की दुनिया पूरी ऑनलाइन पर चलती है, और आप अपने, मैं नाम भी ले सकता हूं अगर आप बोलो तो आप अपने इंस्टाग्राम में सर्च कर लेना, इतने सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो अपनी नॉलेज को सिर्फ ये क्रिएटिव रील्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको जैसे एक फिगर बताता हूं, एक ब्रांड इंटीग्रेशन के लिए लाख से 2 लाख 3 लाख रुपए मिलते हैं सिर्फ एक 30 सेकंड की रील बनाने के लिए। उतना ही तो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो 4 साल उस पूरे के पूरे कोर्स में। तो आरओआई बहुत ज्यादा ही मस्त है। सर एक चीज और आती है, आर्टिकलशिप के बारे में थोड़ी बात करते हैं जी। एक कॉमन क्रिटिसिज्म है कि आर्टिकलशिप में बहुत ज्यादा काम कराते हैं, 2-2 साल तक मतलब रगेड़ देते हैं, 8-8 10-10 घंटा काम करा रहे हैं और उसमें पैसा नहीं मिल रहा, 2-2 3-3 हजार 4,000 रुपया दे रहे हैं। बच्चा बोलता है कि इससे ज्यादा तो उबर वाला कमा रहा है। एक पॉडकास्ट में भी मैंने ये सुना था कि उबर और ओला वाला इससे ज्यादा कमाता है। तो आपका इस पे क्या कहना है सर? सर देखिए, जो सीए का जो ट्रेनिंग होता है इसको हम आर्टिकलशिप बोलते हैं सर। दिस इज द ओनली आर्टिकलशिप और ट्रेनिंग जहां पर बच्चे को डायरेक्टली एक स्टाइपेंड दिया जाता है, प्लस सर एक एक्सपीरियंस मिल रहा है। और चाहे वो स्टाइपेंड कुछ भी हो, बच्चा जिस दिन सीए बन जाएगा उस दिन वो पूरा का पूरा वसूल लेगा। हाँ, और एक चीज और भी है बच्चों, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि आर्टिकलशिप को ना गलत तरीके से देखा जाता है। इट्स नॉट अ जॉब, बिकॉज अंडरस्टैंड, आर्टिकलशिप में कोई आदमी आपको पैसा दे रहा है और काम भी सिखा रहा है। इट इज लाइक आप स्कूल में आए हो और आप फीस नहीं दे रहे, मैं आपको फीस दे रहा हूं मेरे से पढ़ने के लिए। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा चमत्कारी चीज ना सिर्फ यहीं पर होता है। और मैं एक और चीज यहां पर बताना चाहता हूं, एक कॉमन क्रिटिसिज्म ये भी है कि लोग बोलते हैं 2-5 हजार रुपया मिलता है आर्टिकलशिप में। देखो, अब आर्टिकलशिप भी अलग अलग तरीके की होती है, बिग फोर्स भी है, वहां पर आर्टिकलशिप में 20 से 25 हजार रुपया मिलता है महीना का। आप बोलोगे सर वहां काम भी ज्यादा कराते। बेटा, तो बिना काम के पैसा तो कहीं भी नहीं है। वो तो डॉली चाय वाला जो चाय बनाता है वो भी काम करके पैसा कमाता है। तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, वो तो सीधी सी बात है। सर एक और चीज थी, अब जब मतलब कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, मैं नॉर्मल चीज पूछ रहा हूँ। इतने सारे मार्केट में कोर्सेज हैं फाइनेंस की फील्ड में, एक तरफ सीए है, इसको तो रख ही देते हैं साइड में, पहले सीएस है, सीएमए है, सीएफए है। सो हाउ डू दे स्टैंड आउट और स्टैंड विथ और स्टैंड अगेंस्ट सीए इन टर्म्स ऑफ सैलरी एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट? आपका क्या कहना है सर? अगर मैं सैलरी की बात करता हूं तो सर तीनों कोर्सेज में अगर हम सारी चीजों को देखते हैं तो आपको सीए में एक बेटर सैलरी का अपॉर्चुनिटी मिलता है। अगर सर हम सीएमए की तरफ जाते हैं तो आपको सर अराउंड, अगर मैं एक एवरेज बोलूं, 10 लाख रुपीस के अराउंड मिलता है सर स्टार्टिंग। सर अगर मैं सीएमए की तरफ जाता हूं तो वहां पर थोड़ा सा 8 लाख रुपीस चला जाता है। एंड सर अगर मैं सीएस की तरफ जाता हूं तो वहां पर थोड़ा सा 7 लाख रुपीस आपको मिलता है। तो सर अगर हम आरओआई को देखें, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में भी बात की थी, जो आपने सीए में इन्वेस्टमेंट किया है 5 लाख रुपीस का, वो तो आपका कवर हुआ ही हुआ। लेकिन बाकी कोर्सेज का अगर कंपैरिजन करें विदाउट एनी कंट्रोवर्सी, तो सर सीए में बेटर आरओआई मिल रहा है। और बच्चों यहाँ पर ना एक
मतलब कुछ लोग नीचे कमेंट भी करेंगे इस चीज का कि सर बहुत सारे इंटरनेशनल कोर्सेज भी हैं। देखो भाई, मैंने भी इंटरनेशनल कोर्स किया है, मैंने CFA भी लेवल 1 लेवल 2 भी किया है, SCCA भी किया है। द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो CFA में लगती है, इट्स टू बी पेड इन डॉलर्स, ठीक है। और हमारी इंडियन बुद्धि में ना, हमें डॉलर खर्चना पसंद नहीं है, डॉलर कमाना पसंद है, ठीक है। तो आप कोर्स ऐसा करो जहां रुपया में पैसा दो और फिर डॉलर में छापो, ठीक है। पहले ही डॉलर निकल जाएगा ना, तो आधा टाइम तो गिल्ट में चला जाएगा कि डॉलर पहले ही निकल गए। बट ऑन अ सीरियस नोट मैं आपको ये बात बता रहा हूं, कोर्सेज दुनिया में बहुत हैं। और एक चीज याद रखना, सैलरी जो एक ऐसी चीज होती है ना, वो आप कब एक स्टार्टिंग एवरेज, वो सब डिपेंड करता है आदमी की कैपेबिलिटी पर। बहुत सारे ऐसे चार्टेड अकाउंटेंट्स को मैं जानता हूं, मेरे घर में ही 2 एग्जांपल हैं। एक चार्टेड अकाउंटेंट है जो इंडिया में ही काम कर रहा है, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर चार्टेड अकाउंटेंट है, उसकी सैलरी आज की डेट में 50 लाख है। एक को जानता हूं जिनकी सैलरी 7 फिगर में है, वो भी इंडिया में काम कर रहा है, बैंक में कर रहा है, उनका 7 साल का एक्सपीरियंस। तो एक को मैं जानता हूं जो इंडिया के बाहर रहता है, इंडियन करेंसी में उसका 2 करोड़ रुपीस का पैकेज है। तो सैलरी एक बार स्टार्टिंग पॉइंट है, आपने शुरू कहां से किया। आफ्टर दैट इट इज ऑल अबाउट ग्रोथ एंड नॉलेज। और नॉलेज जितना इस कोर्स में है भाई, फिनेंस का हो या टैक्सेशन का हो, उतना तो भैया आपको जनता में किसी में नॉलेज नहीं मिले। टू आंसर योर क्वेश्चन जो आखिरी था, इज द वैल्यू ऑफ CA कोर्स डिक्लाइनिंग? सो द आंसर इज, वैल्यू बिल्कुल डिक्लाइन नहीं कर रही है। प्रॉब्लम क्या है, एक नरेटिव आपको सेल किया जा रहा है। नरेटिव क्या है? CA के कोर्स में जब CA का कोर्स पढ़ाया जा रहा है तो उसमें आदमी कमा रहा है 2 लाख 3 लाख, ठीक है, पढ़ा के। जब ACCA या CFA बेचा जा रहा है तो उसमें आदमी कमा रहा है सैलरी 3 लाख 3.5 लाख पढ़ा के। तो नरेटिव इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है कि आप ऑटोमेटिकली शिफ्ट करें। कोई भी चीज करने के पहले इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग जरूर करें। भाई यहाँ पर बैठा है, उसने भी ये पूरे के पूरे डिटेल निकालने के पहले 4 बार AI पे चेक किया है कि सारी चीजें सही है या नहीं। तो सर क्या लगता है, जो क्वेश्चन के साथ हम लोग ने शुरू किया था उसको जस्टिफाई किया हमने? बिल्कुल सर। और सर जो आपने डॉलर्स की भी बात करी, जिस तरीके से करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, $1 90 रुपीज हो गया, उसके हिसाब से तो फिर सर जो इंडियन में आप रुपये में जो कोर्स कर सकते हो पॉइंट, वो तो सर फिर बेस्ट है। मैं वही बोल रहा हूँ, रुपया में इन्वेस्ट करो, डॉलर में कमा लो, डॉलर में कमा लो, हो जाएगा। और सर एक और चीज है, अगर आप CA कर लेते हो Point. उसके बाद आप हाँ। आगे कोर्सेज कर सकते हो, जैसे आपने किया। एग्जाम्शन भी मिल जाती है आपको बच्चों, एग्जाम्शन भी मिलती है आपको, फॉरेन कोर्सेज में काफी ज्यादा एग्जाम्शन भी मिलती है। और एक, अगर आपको ऐसा लगता है कि इंडियन CAs आर नॉट हायर्ड अब्रॉड, दे आर हायर्ड अब्रॉड, दे आर हायर्ड अब्रॉड एट हायर पैकेजेस, ठीक है। सो यू विल गेट दैट अपॉर्चुनिटी। आई होप द वीडियो वाज हेल्पफुल और सबको मजा आया। आप अपने कमेंट्स, क्वेश्चंस फॉर मी आदित्य नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करना, और आपको फर्दर और किस टॉपिक पर वीडियो देखना है जरूर बताना। ये दोनों चैनल्स, चाहे प्रतिज्ञा हो चाहे 360 फाउंडेशन, will always give you value for the time you spend on this channel. Thank you so much for watching. Like करें, सब्सक्राइब करें आज ही। थैंक यू सो मच।